वेलकम टू अब्बास आयुर्वेदा। अब्बास आयुर्वेदा में आज हम बताने की करेंगे हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप। खासकर आयुर्वेद में इसको एक काल्पनिक बोला गया है कि हाई बीपी क्या है, एक काल्पनिक है। कभी हाई बीपी का हाई होना, कभी लो होना, कि क्या क्यों होता है और कैसे होता है, किन कारणों से होता है, आज हम इसी वीडियो के क्रम में सारा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। जब कोई डॉक्टर मेजरिंग करने के बाद अगर किसी पेशेंट का बीपी 150 टू 90 एम एम एच जी मीन्स ये है कि अगर इससे ऊपर वेरी कर रहा है तो हम इसको प्री हाइपरटेंशन की संज्ञा दे देंगे। यानी कि हम इससे कहेंगे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है या आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में रक्तचाप बढ़ता क्यों है, आयुर्वेद का हम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ लाएँ तो आचार्य बागभट्ट ने बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा है कि रक्त में अम्लता की वजह से बीपी बढ़ने का मुख्य कारण है। तो रक्त में अम्लता बढ़ी है तो जाहिर है कि उस अम्लता को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्षारीय चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्षारीय चीज़ें क्या हो सकती हैं, जो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके विषय में आज हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर हम आज क्षारीय फलों की बात करें तो ऐसे में जो बीपी के पेशेंट हैं, जो उच्च रक्तचाप के पेशेंट हैं, तो ऐसे में चाहिए कि उन्हें फलों में कौन कौन से फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो खासकर हम बताएंगे जिनके अंदर रस नहीं होता, फलों में जिनके अंदर रस नहीं होता उन फलों के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए। वो फल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे केला है, अमरूद है, सेब है, पपीता है ना, ये सारी चीज़ें हम ला सकते हैं। साथ ही साथ में गाजर की अगर बात करें, गाजर भी हम खा सकते हैं। और अगर हम बात करें सब्जियों की, सब्जियों में हम कौन कौन सी सब्जियां खासकर ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए या रक्तचाप को कम करने के लिए क्या क्या ले सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है क्षारीय गुण। जो सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण रखता है वो है लौकी। लौकी का हम शोरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा लौकी लेके उसका रस निकाल के हम पी सकते हैं। साथ ही साथ में हम मेथी की सब्ज़ी या फिर मेथी के जो दाने रहते हैं हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक, बैंगन, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों में हमें हरी पत्ते वाली सब्जियों को भी हमें कंटिन्यू इस्तेमाल करना चाहिए। इसी क्रम में हम देखेंगे कि अगर किसी पेशेंट की अम्लता को कम करने के लिए और क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए, तो खासकर में हम अगर इन सब जो खासकर मेथी दाना है, मेथी दाना को जो है हम रात में अगर भिगो करके सुबह अगर उन्हीं दानों को अच्छे से चबा कर खाएंगे तो इसकी वजह से भी जो बीपी है, जो उच्च रक्तचाप है, वो भी कम होगा। बात आती है कब तक खाया जाए, तो ऐसे में इसको 2 से 3 महीने तक हम बताएंगे 2 से 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ में गाजर का उपयोग की अगर हम बात करें, गाजर का उपयोग किस तरीके से करना है, कद्दूकस में उस गाजर को अच्छी तरीके से कस लें और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको अपने हिसाब से खा लें। तो इसको भी लगातार इस्तेमाल करने से हम अपने घर पे ही इन सब्जियों को और इन फलों को कंटिन्यू इस्तेमाल करके अपने बीपी को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीपी के, अगर कोई पेशेंट बीपी का है तो क्या लक्षण उसके मिलेंगे, तो उसमें सबसे मेनली जो मिल जाता है वो हेडेक यानी कि सिर में दर्द, वर्टाइगो यानी कि चक्कर आना, इंसोम्निया यानी कि नींद का कम आना, रात में बार बार उठना, घबराहट, चेस्ट पेन। और कभी कभी क्या होता है, जब एक्सेसिव बीपी यानी कि बीपी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ होता है तो पेशेंट की मिल सकता है पेशेंट की नॉज यानी कि नाक से और मूत्र मार्ग से ब्लड भी आ जाता है। अब जो बीपी बढ़ने के जो कारण हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हमारा आता है कि खान पान कैसा रहना चाहिए। पेशेंट को चाहिए कि बीपी वाले को वो मिठाई का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे। और ख़ासकर हमें देखा है कि बीपी जो है, जो फैटी पर्सन रहते हैं, जो मोटे लोग रहते हैं, उनमें बीपी की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और टेंशन की वजह से भी बीपी बढ़ता है। और कोई पेशेंट अगर शुगर का है तो ऐसे में हमें उसके अंदर भी बीपी बढ़ा हुआ देखने के ज़्यादातर केसेस मिलेंगे। और फिर आता है हाइपोथायरॉयड में भी बीपी ज़्यादा परेशान करता है। एज के हिसाब से भी बीपी बढ़ता है। एज के हिसाब से क्यों बढ़ता है, ये भी इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे।
तो एज के हिसाब से क्या रहता है कि जो हमारी जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ की जो हार्डनेस है, जो उसके अंदर सॉफ्ट जो लचीलापन रहता है वो कम हो जाता है, यानी कि उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है, जिसकी वजह से एज के हिसाब से भी जो बीपी है वो हल्का हल्का इंक्रीज़ होने लगता है। और जैसे कोई किसी प्रकार का जो है नशा, जैसे अल्कोहल वगैरह या बीड़ी सिगरेट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर करता है तो ऐसे में उसकी जो आर्टरी हैं उनके अंदर लचीलापन कम हो जाता है और उनके अंदर हार्डनेस जैसी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। और साथ ही साथ में जो पेशेंट अपनी हैबिट में तला भुना ज़्यादा खाते हैं, तला भुना वही है कि तला भुना खाएंगे तो फैट बढ़ेगा तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो पेशेंट में जो बीपी की संभावनाएं हैं वो ज़्यादा रहेंगी। तो अब तक हम कारण, फिर उसके बाद बीपी अगर लगातार बढ़ा रहे, बीपी या लगातार बना रहे तो पेशेंट के साथ में क्या क्या दिक्कतें होंगी, इस पे भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बीपी बढ़ा रहने से हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती हैं, पेशेंट को पैरालिसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से किडनी अटैक यानी कि किडनी फेलियर होने जैसी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और साथ ही साथ में जो बीपी बढ़ने की वजह से बंदा स्ट्रेस एंजाइटी जैसी हेड अटैक जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो कंटिन्यू सफ़र करता है। फिर सबसे लास्ट हम बात करेंगे इसको मेडिसिनल यानी कि आयुर्वेदिक औषधियों से, खासकर आयुर्वेदिक औषधियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि बीपी को परमानेंटली ख़त्म कर लिया जाए। परमानेंटली ख़त्म कैसे कर सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले अपना जो आयुर्वेदिक ड्रग्स का जो नाम लेंगे वो लेंगे सर्पगंधा की हम जड़ को लेंगे और उसको अच्छी तरीके से पीस करके और एक चम्मच का चौथाई भाग खाना खाने के बाद अगर लेंगे तो ऐसे में हम देखते क्या हैं, जो बीपी यानी कि रक्तचाप की जो बढ़ी हुई समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में। तो टैबलेट फॉर्म में हमारे सर्पगंधा जो है कैप्सूल फॉर्म में आता है, तो हम उसके एक कैप्सूल सुबह शाम में हम लें तो उससे भी बीपी जैसी समस्या से हम बच सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अपने डाइटरी चार्ट में किन किन चीज़ों को लाना है, जैसे कि मैंने ऊपर बता ही दिया है कि ऐसी चीज़ें खानी है जिनके अंदर क्षारता ज़्यादा हो। अब बात आती है कि हर खाने में इस्तेमाल होने वाला जो सबसे मेन जो कंटेंट रहता है वो होता है सॉल्ट यानी कि नमक। तो ऐसे में बीपी वाले पेशेंटों को चाहिए क्या कि वो वाइट नमक को बिल्कुल अवॉइड करें और उसके स्थान पे सेंधव नमक का इस्तेमाल करें। फिर हम बात करेंगे अगले क्रम में बटी में हम क्या क्या ले सकते हैं। मुक्ता बटी हम 2 टैबलेट सुबह शाम में अगर लें, अगर 2 महीने तक अगर हम कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में बीपी जैसी समस्या से हम दूर हो सकते हैं। फिर आती है स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से बीपी बढ़ता है। तो स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। जो मेंटेट नाम से जो टैबलेट रहती हैं, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम खाने से हम अगर कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 महीने तक तो स्ट्रेस जैसी समस्या से हम दूर हो सकते हैं। स्ट्रेस मीन्स बीपी का कारण, उसको भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको दूर करके बीपी से भी हम निजात पा सकते हैं। फिर बात करते हैं एक सिरप की, स्वास्थ्यरिष्ट की। तो उसको अगर हम 20 ml के हिसाब से अगर सुबह शाम अगर कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक अगर पेशेंट को दें तो हम बीपी जैसी परेशानी से या रक्तचाप जैसी परेशानी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला अफजाई करिए। ठीक इसी तरीके की वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अपनी बीपी जैसे प्रॉब्लम अपने किसी रिश्तेदार या किसी भाई बंधु हैं तो उसको भी बताइएगा। अगर इस तरीके से वो इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उम्मीद करते हैं ये बीपी जैसी समस्याओं से जो है आप मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।